आज के इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सैम्पल पेपर में हमने लिया है अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर टर्म 2 के लिए। इसमें आप देखेंगे कि जैसा कि सीबीएसई ने अभी रिलीज़ किया है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में उन्होंने पैटर्न भी चेंज किया है, जैसा कि आपको पहले भी पता था कि सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसका पैटर्न भी चेंज होगा। तो उन्होंने जो है टाइमिंग इसमें रखी है 2 आवर्स रखी हैं, 2 घंटे की टाइमिंग रखी है और अगेन आपका जो है वो सब्जेक्टिव का 40 मार्क्स का रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हम इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। ये एग्जैक्टली सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो इसमें हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 2 पार्ट्स ए और बी। अगेन एज यूजुअल यू नो दैट कि ए पार्ट जो है वो कंपलसरी होता है और बी और सी पार्ट में आपकी चॉइस होती है। So there are 12 questions in the question paper and all questions are compulsory. तो पार्ट ए इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, आपको पता ही है कि पार्ट ए सभी को करना है। पार्ट बी हैज़ 2 ऑप्शंस, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो जो पार्ट बी है, पार्ट बी और सी जो मैं आपको बता रही थी उसमें इन्होंने पार्ट बी के अंदर ही 2 कैटेगरी कर दी है। तो जिन बच्चों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया है वो फर्स्ट वाला पोर्शन अटैम्प्ट करेंगे और जिन बच्चों ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला ऑप्शन लिया है तो वो सेकेंड ऑप्शन को अटैम्प्ट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स मस्ट अटैम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू दैट कि क्वेश्चन नंबर की किन की मार्किंग कैसी रहेगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और जो 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से रहेगा। यानी पार्ट ए में से आपके रहेंगे 1, 2, 3 और जो 10th नंबर वाला क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहा है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो कैश फ्लो और कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें से रहेगा। सो ये आपके रहेंगे शॉर्ट टाइप आंसर्स रहेंगे जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यानी कितने नंबर क्वेश्चन हो गए? 4। यानी पार्ट ए में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 11। तो अगेन 11 वाला जो नंबर वाला क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहा है? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आ रहा है। तो वो जो है आपके 4, 5, 6 और 11 ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड पार्ट, यानी जो पहले वाले से थोड़े से लेंदी आंसर आपको लिखने होंगे, ये आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। राइट नाउ 6th पॉइंट, 6th इंस्ट्रक्शन पॉइंट कि क्वेश्चन नंबर 7 to 9 एंड 12, मतलब 7, 8, 9 और 12 जो रहेंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और एक एक क्वेश्चन आपका कितना रहेगा? 12 मार्क्स, 5 मार्क्स का रहेगा। यानी ऐसे करते हुए आपके जो 12 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द चॉइस, किस किस क्वेश्चन में चॉइस रहेगी। सो देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, however an internal choice has been given provided in 3 questions of 3 marks। यानी जो 3 क्वेश्चनों में जो 3 नंबर वाले हैं उनमें चॉइस रहेगी और 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क, यानी 5 नंबर वाले जो आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 7, 8, 9 और 12 नंबर का, उनमें से एक क्वेश्चन के बीच में आपकी चॉइस रहेगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट ए। पार्ट ए में 2 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन को देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है हेडिंग से भी समझ में आ रहा है कि एनपीओ और पार्टनरशिप से लिया गया है और कंपनीज अकाउंटिंग से। तो ये तीनों चैप्टरों में से, तीनों टॉपिक में से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको लिया रहेगा। इसमें आपको बहुत बेसिक सॉल्यूशन करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड मेसेस अचित हेल्थ केयर, then you are required to calculate amount of medicine consumed during the year 2021, 20 और 21। मतलब इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है कि कितनी मेडिसिन जो है वो कंज्यूम्ड हुई थी। ये एनपीओ का पार्ट है, तो ये आपका 2 नंबर का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी अब आपको थियोरी पे भी ध्यान देना है। यानी प्रैक्टिकल तो आपको ध्यान देना ही है, साथ साथ में आपको थियोरी भी ध्यान देना है। और अगर आपका अभी तक अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप अपनी थियोरी पे फोकस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
उसमें भी इन्होंने चॉइस दी हुई है कि आपको पर्टिकुलर इन सिलेक्टेड पॉइंट्स के ऊपर ही आपको डिफरेंस लिखना है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ दिए हुए हैं और इन 2 पॉइंट के इन्होंने 2 मार्क दिए हुए हैं, यानी आपको आपकी थ्योरी भी प्रिपेयर करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है जहाँ तक है ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको जर्नल एंट्री करनी है। आप देख सकते हैं वो भी किसकी, गुडविल की। तो शो एंड वर्किंग क्लियरली, यानी जो भी आप जर्नल एंट्री में कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसका प्रॉपर कैलकुलेशन भी करना है, यानी अगेन आपको 2 नंबर के लिए जर्नल एंट्री के ऊपर भी फोकस करना है। अच्छा, ये रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है, रिटायरमेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि रमेश रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। तो रिटायरमेंट के जो बेसिक आपके स्मॉल क्वेश्चंस हैं, जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर भी आप फोकस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि किसके ऊपर बेस है। अच्छा, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसमें आपकी चॉइस है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये अगेन एनपीओ में है और थोड़ा सा कैलकुलेशन वास्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना है और इस सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन में आपको नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आर गिवन। तो इसमें फाइनली आपको ये बताना है कि टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 2020 और 21 में कितना रहेगा, राइट। और इसमें आपको चॉइस भी दी गई है कि अगर आपको सपोज ये क्वेश्चन नहीं करना है तो यू हैव एन अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, यानी अगेन ये आपका जो है एनपीओ में से ही है, एनपीओ टॉपिक के ऊपर ही है। तो जिसमें आपको एक कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको इसमें क्या करना है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव मेंशन आइटम्स और इन द बैलेंस शीट ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, है ना। तो इसमें आपको भी अगेन कैलकुलेशन वर्क करना है, मीन्स आपको न्यूमेरिकल के बदले में न्यूमेरिकल की ही चॉइस है। ऐसा नहीं है जैसे बाकी सारे उसमें हम लास्ट ईयर भी देखते थे कि थ्योरी के बदले में न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के साथ में थ्योरी की चॉइस होती थी। न्यूमेरिकल के साथ में न्यूमेरिकल के ही आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर 5th क्वेश्चन अगेन हमारा तो 3 मार्क्स का है। इसमें भी आप नीचे देखेंगे जैसे कि क्या क्या आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट हरित शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड हरित शेयर इन प्रॉफिट। तो इसमें भी आपको जो है जो आपका आई थिंक ये डेथ रिलेटेड है, आई थिंक क्वेश्चन को हम देखें अगर, तो इसमें आपको जो है प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हरित का, एंड सेकेंड आपको जो है जर्नल एंट्री फाइंड आउट, जर्नल एंट्री बनानी है कि हरित को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। यानी आपको अगेन जो है बेसिक क्वेश्चंस जो थे हर चैप्टर के, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस जो थे उनके ऊपर फोकस करना है। यानी आपको 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन मिला है तो ये आपका 1.5 का हो जाएगा और ये आपका 1.5 ऐसा आपको लेकर चलना है। साथ में इसकी सॉल्यूशन भी होगा, मार्किंग स्कीम भी है, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ कम टू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा भी अगेन 3 मार्क्स का है और इसमें चॉइस दी हुई है इन्होंने। 3 नंबर के क्वेश्चन में भी हम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं तो ये आपका डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन है और डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, आपको पता ही होगा कि जो है डिबेंचर वाले क्वेश्चन में ओनली जर्नल एंट्रीज आर देयर। तो जर्नल एंट्री में आपको बिल्कुल भी अपने मार्क लूज़ नहीं करने हैं, यानी उसका नरेशन, उसका फॉर्मेट, सब कुछ आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। और आप देखेंगे डिबेंचर की चॉइस में डिबेंचर का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगेन आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर की चॉइस मिली हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो ये क्वेश्चन है अगेन इसमें आपको जर्नल एंट्रीज पूछी जा रही है। जर्नल एंट्री में आपको जो रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है और आपको पता होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमारा डिसोल्यूशन का पार्ट होता है। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में अगेन आपको डिसोल्यूशन वाले में से अकाउंट बनाने को नहीं दिया है। इन्होंने फाइनली आपको क्या बोला है कि सारा ट्रांजेक्शन जो है वो जर्नल एंट्री के फॉर्म में आपको शो करना है। तो ये क्वेश्चन के साथ में आपको फिर अगेन चॉइस मिली है। चॉइस में आप देखेंगे तो डिसोल्यूशन के साथ में डिसोल्यूशन का ही आपको मिलेगा। अच्छा, डिसोल्यूशन के साथ में इन्होंने आपको रिटायरमेंट का चॉइस दे दिया, मतलब न्यूमेरिकल के साथ में न्यूमेरिकल की ही चॉइस दे दी है।
डिसोल्यूशन, ये यस दिस वन इज़ द डिसोल्यूशन, और उसके साथ में आपको जो है रिटायरमेंट की चॉइस दी हुई है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये 5 मार्क का है, और इसकी चॉइस में आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ों को कवर करने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जबकि अर्लियर क्वेश्चन में आप जनरल एंट्री, तो आप समझ सकते हैं कि उस जनरल एंट्री में भी कितना कैलकुलेशन वर्क होगा, राइट। तो नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, और वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपको यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब इसमें भी आपको आंसर देना है, बट इसमें आपको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, यानी 5 कंडीशन है और 5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, तो इन 5 कंडीशंस में जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड टू रेस एडिशनल फंड, यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं है, लेकिन आपको आपके टॉपिक की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर बता पाएंगे। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं पास जनरल एंट्री टू अलॉटेड ऑफ डिवेंचर, एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। थर्ड हम देख रहे हैं कि पास जनरल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फोर्थ में हम देख रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद डिवेंचर। नाउ लास्ट में हमारा है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो इन 5 पॉइंट में आपको 5 नंबर की जो है रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आपके ये 5 पॉइंट के आंसर करेक्ट होते हैं तो आपको 5 फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, अगेन ये 5 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा एनपीओ का है, और एनपीओ में हम देखेंगे कि इन्होंने हमें क्या बनाने बोला है। इन्होंने बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, राइट। तो ये आपका 5 नंबर का। अब पार्ट बी में हम देखेंगे, पार्ट बी जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन वन मतलब जो जिन बच्चों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया है वो लोग ये करेंगे, और ऑप्शन 2 जिन्होंने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लिया है वो ये करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो अगेन जो 2 मार्क्स का है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि इनफ्लो और आउटफ्लो आपको बताना है कि ये कैश फ्लो चैप्टर से है, प्रिपेयरिंग कैश फ्लो, बहुत ही छोटा 2 पॉइंट्स का 2 पॉइंट और 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये सीबीएसई के द्वारा दिया हुआ सैम्पल पेपर है, उसी को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये आपका जो है 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यानी इसमें आपको बैलेंस शीट बनाने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, यस कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने बोला है। ओके, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने बोला है जो कि आपकी 3 मार्क्स की है। ओके, इसमें आपको बनाना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में चॉइस है ना, तो चॉइस में आपको बनाना है कंपैरेटिव इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और जिसे हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और सेकेंड चॉइस में आपको बोला गया है प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ईजी टॉपिक है, आप एटलीस्ट इस टॉपिक को अच्छे से धरो कर लीजिए ताकि आपको जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी आपको पूरे मिलने चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा अगेन 5 मार्क का आ जाएगा। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में हमारा जो है क्या बनाना है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपको बनाना है तो आपको प्रॉपर इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना है, वही हमारे अभी यूज़ में है, कोर्स में है। तो इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग से बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी दिख रहा होगा, लेकिन जिन बच्चों ने ये इनकी प्रैक्टिस कर ली है वो जानते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ इतना क्वेश्चन के मतलब साइज़ को देखकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इजी है, 3 एक्टिविटी के थ्रू ये बनता है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। ऐसे लाइन से बोलें तो अपन ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग फर्स्ट, इन्वेस्टिंग देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू ये तीनों जो है आपके अकाउंट बनते हैं। तो ये आपका 5 मार्क का हो जाएगा।
चलिए अब बी ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। बी ऑप्शन में हम देखेंगे कि जिन बच्चों ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ली है उनके लिए थियरी बेस्ड है ये पूरा, तो बहुत इजी है उनके लिए, क्योंकि क्वेश्चन इनका जो बहुत सिंपल दिख रहा है मुझे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की इन अ डाटाबेस, 2 मार्क का हो जाएगा। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, 3 मार्क का, इसमें चॉइस दी हुई है कि स्टेट एनी 3 एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, यानी सेम टॉपिक के उन्होंने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। Now, question number 12, name and explain the function which returns the future value of an investment which has a constant payment and interest। ये आपका 5 मार्क का हो जाएगा। मतलब कि पूरा मिला के इनका थ्योरी है और इनको बहुत इजी आई थिंक रहेगा कि अगर उनकी थ्योरी स्ट्रांग है तो वो अपनी थ्योरी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जिन बच्चों का टर्म 1 थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बिगड़ गया था, या वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो अपने टर्म 2 में अच्छे परफॉर्मेंस से अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा CBSE के द्वारा दिया हुआ एक सैम्पल पेपर, जिसको हमने ऐसे वर्बली डिस्कस किया है, उनके पैटर्न को समझा है कि किस तरह से एक जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इन इस पेंडेमिक में, जो हम लोग इतने लास्ट ईयर भी हमारे एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, तो इसके बाद जो सब्जेक्टिव होने वाला है उसकी फ्रेमिंग कैसे रहेगी और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आए होंगे। तो आप सभी को जो है क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हुए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि 2 घंटे का जब आपको इसमें टाइम अलॉट है, तो आप जब इस तरह के पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको अपने टेबल के पास जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर 2 घंटे का टाइम सेटअप कर लेना है और इस पेपर को सॉल्व करना है आफ्टर कंप्लीशन योर ऑल कोर्स। जितना भी आपका कोर्स है अगर वो कंप्लीट हो गया है तो इस पेपर को 2 घंटे के अंदर बैठ के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए और आप ये जज करिए कि एग्जैक्टली आपको कितना टाइम लग रहा है इतने इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने में, तभी जाके आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप अभी हम लोग यहाँ पर अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे मीन्स प्रोडक्टिव वीडियो लाने की कोशिश मैं करूँगी, ताकि आपको आपके आगे जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है और आगे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल रहे वो वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।